राधे राधे दोस्तों, बैसाख का बहुत ही पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में आंकड़े के सींचने का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। रविवार को आंकड़े की कथा सुनी जाती है, पूजन करी जाती है। तो आज मैं आप सबके साथ आंकड़े सींचने की कथा कहने जा रही हूँ। तो कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे, जिनकी दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी जो धर्म कर्म में बिल्कुल भी आस्था ना रखती थी और छोटी रानी धर्म कर्म करने वाली, पूजा पाठ में संलग्न रहने वाली। छोटी रानी बैसाख महीने में बैसाख स्नान करती और भगवान विष्णु का पूजन करती, आंकड़े के पौधे की पूजा करती, रविवार का व्रत करती, सूर्य भगवान को जल देती। तो इस तरह से छोटी रानी पूजा पाठ नित्य प्रतिदिन करती। लेकिन बड़ी रानी को यह सब ना भाता और मन ही मन वह ईर्ष्या करती छोटी रानी से कि छोटी रानी राजा को अपने बस में करने के लिए यह सब पूजा पाठ करती है, तो किस तरह से मैं इसकी पूजा पाठ बंद करवा दूं। और वह मन में विचार करने लगी। उसने सेवकों को बुलाया और कहा कि जो भी मंदार के वृक्ष, आंकड़े के पेड़ पौधा राज्य में लगे हैं, उन सब को काट दो, उन्हें बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, एक भी पेड़ बचना नहीं चाहिए। दूतों ने जाकर सेवकों ने जितने भी राज्य में आंकड़े के पेड़ पौधे थे सब खत्म कर दिए। जब अगली सुबह, अगली रविवार को छोटी रानी पूजा के लिए जाती है तो देखती है कि बगीचे में एक भी आंकड़े का पौधा नहीं है। तो वह विचार करती और पेड़ ढूंढने के लिए वन में चली जाती और वन में जाकर उसे एक छोटा सा आक का पौधा दिख जाता है। रानी वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा करती है और घर वापस आती है। इधर बड़ी रानी राजा से कहती है कि छोटी रानी पता नहीं क्या टोना टोटका करती है और ऐसे रानी बाहर नहीं जाना चाहिए। छोटी रानी को मान मर्यादा, घर की लाज शर्म कुछ भी नहीं है। आप मेरा कहना मानिए और छोटी रानी को देश निकाला दे दीजिए। जैसे ही छोटी रानी वापस आती है, राजा बड़ी रानी के कहने पर छोटी रानी को देश निकाला दे देते हैं। छोटी रानी बिना कुछ कहे वापस चली जाती है, जहाँ उस आंकड़े के वृक्ष की उसने पूजा की थी। धीरे धीरे वहीं पहुंच जाती है और वहीं पूजा करती है, बैठ जाती है और उसी पौधे के पास अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं पर निवास करने लगती है। नित्य प्रतिदिन पूजा करती, बैसाख स्नान करती। इसी तरह धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया और पुनः बैसाख का महीना आ गया। इधर बड़ी रानी छोटी रानी के जाने के बाद बहुत खुश थी और छोटी रानी नित्य प्रतिदिन आंकड़े के वृक्ष की पूजा करती, सूर्य भगवान को जल देती। एक दिन रानी पूजा कर रही थी तो बहुत मन दुखी था कि एक वर्ष हो गया है और महाराज ने उसे याद तक नहीं किया है। सूर्य भगवान ने जब उसकी प्रार्थना सुनी तो बहुत खुश हुए और उसके दुखों को दूर करने का विचार करने लगे। इधर राजा आखेट करने के लिए वन में चले गए। सूर्य भगवान की कृपा से राजा वन में भटक जाते हैं और उनके जो मंत्री साथ में थे और जो सिपाही थे वो भी रास्ता भटक जाते हैं। अब राजन अकेले होकर वन में इधर उधर भटकने लगते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण राजा को बहुत तेज प्यास लगती है। पानी ढूंढते ढूंढते राजा उसी आक के पौधे के पास आ जाते हैं। रविवार का दिन था, छोटी रानी ने पूजा करी थी आक के पौधे की। तो वहाँ पे 5 रोटी और एक मिट्टी के घड़े में, छोटे से घड़े में पानी भरा हुआ रखा था। राजा ने वही 5 रोटी खाई और जल पिया और वहीं पेड़ के नीचे आराम किया। राजा घर शाम को वापस आते हैं, फिर मंत्रियों से और सिपाहियों से कहते हैं कि जाओ पता लगाओ वह रोटी और पानी वहाँ पे किसने रखा था, कौन वहाँ पूजा करता है। जब सिपाही ढूंढते हुए उसी जगह पर आते हैं तो छोटी रानी उनको मिलती है और पूछते हैं रानी से, क्या यह रोटी और जल आपने यहाँ पे रखा था। रानी बताती है कि हाँ, हमने रखा था। तब सैनिक कहते हैं कि राजा ने आपको बुलाया है।
रानी आने से मना कर देती है। सैनिक वापस आकर राजा को समाचार देते हैं कि उस महिला ने आने से मना कर दिया है। तब राजा कहते हैं, ऐसी कौन सी महिला है जो राजा के बुलाने पर भी नहीं आई? मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। राजा जब वहाँ पर जाते हैं और छोटी रानी को देखते हैं तो उन्हें भूली हुई सारी बातें याद आ जाती हैं और राजा रानी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से ही आज मैं जिंदा बचा हूँ, मेरी जान बच पाई है। तुम वापस महल को चलो। राजा बाजे गाजे के साथ रानी को वापस महल लाते हैं और रानी को सुहाग देते हैं, बड़ी रानी को दुहाग देते। इस प्रकार राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और रानी घर आकर भगवान गणेश श्री हरि की पूजा पाठ करती है। राजा बाग बगीचे लगवाते हैं और कुआं बावड़ी का निर्माण करवाते हैं। आकड़े के वृक्ष, पेड़ पौधे, पीपल के वृक्ष, तुलसी के पौधे लगाते हैं और पूजा करते हैं। तो जिस तरह भगवान श्री हरि की कृपा और सूर्य भगवान की कृपा से रानी को अपना सुहाग मिला, इसी तरह भगवान सूर्य नारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करें।